नमस्कार, मेरा नाम राहुल है। इस वीडियो में हम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स के बारे में जान रहे हैं। तो इस वीडियो में हम राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन से स्टार्टिंग करेंगे। इसकी पिछली वीडियो में हमने राइट टू फ्रीडम के बारे में जाना था, यानी कि आर्टिकल 22 तक हमने कर लिया था कवर। आर्टिकल 23 से हम इस वीडियो में स्टार्टिंग करेंगे। तो आर्टिकल 23 क्या है हमारा? आर्टिकल 23 है हमारा प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, यानी कि जो ज़बरदस्ती का हम किसी से श्रम करवाते हैं उस पर क्या है प्रतिबंध। प्रतिबंध के बारे में इसमें बताया गया है इस आर्टिकल 23 में। तो ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड बेगर एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर आर प्रोहिबिटेड एंड एनी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस प्रोविजन शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, यानी कि किसी से भी हम ज़बरदस्ती का श्रम नहीं करा सकते। ये क्या है हमारा प्रतिबंधित है, और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा, और जो कि इसी विधि के अनुसार क्या होगा, दंडनीय होगा। सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाले में लिखा गया है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम द इम्पोजिंग कंपलसरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पसेस एंड इन इम्पोजिंग सच अ सर्विसेज द स्टेट शैल नॉट मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास ऑफ और एनी ऑफ देम, यानी कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से निवारित नहीं करेगी, और ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग या इनमें से किसी के भी आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। ओके, अब देखते हैं आर्टिकल 24 में क्या लिखा गया है। आर्टिकल 24 में लिखा गया है प्रोविजन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज, यानी छोटे बच्चों का फैक्ट्रीज़ में काम करने के लिए एक उनको रोका गया है, यानी कि तो इसमें लिखा गया नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्रीज और माइन और इंगेज्ड इन एनी अदर हैजर्डस एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो एक लिमिट है, मतलब कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को किसी कारखाने या फैक्ट्री में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी भी अन्य एम्प्लॉयमेंट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। तो आर्टिकल 24 में इसके बारे में बताया गया है। तो ये था हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। अब जानते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो अभी हम जानेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में, यानी कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो आर्टिकल 25 देखते हैं, इसमें क्या लिखा है। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस ऑफ फ्री ऑफ प्रोफेशन, प्रैक्टिस, प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। इसमें लिखा गया है कि धर्म के अबाध के रूप में मानने, आचरण या प्रचार करने की फ्रीडम। तो सब्जेक्ट टू अ पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ टू द अदर प्रोविजन ऑफ द पार्ट, ऑल पर्सन आर इक्वली entitled to freedom of conscience and right freely profess, प्रैक्टाइज एंड प्रोपेगेट रिलीजन। इसमें लिखा गया है कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्ति को स्वतंत्रता है उनके धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने, यानी कि सभी का जो हक होगा समान हक होगा सबको। ओके, इसमें ये लिखा गया है। अब देखते हैं सेकंड वाले में क्या लिखा गया है। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ, यानी कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात किसी ऐसे विद्यमान विधि के परिवर्तन में प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य को कोई भी ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो कि पहला है रेगुलेटिंग और रिस्ट्रिक्टिंग एनी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और अदर सेक्युलर एक्टिविटी विच में बी एसोसिएटेड विद रिलीजियस प्रैक्टिस, यानी कि जो कि धार्मिक आचरण से संबंधित किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक में विनिमय या विनिमय करती हो, एसोसिएट हो। और दूसरी देखते हैं। दूसरा है प्रोवाइडिंग फॉर सोशल वेलफेयर और रिफॉर्म और द थ्रोइंग ऑफ ओपन ऑफ हिंदू रिलीजन इंस्टीट्यूशन ऑफ ए पब्लिक करेक्टर टू ऑल क्लासेस एंड सेक्शन ऑफ हिंदूज, या फिर सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए यानी कि खोलने का उपबंध करती है। ये देखिए एक्सप्लेनेशन फर्स्ट, द वियरिंग एंड कैरिंग ऑफ कृपाण शैल बी डीम्ड टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोफेशन ऑफ द सिख रिलीजन, यानी कि कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म में मानने का अंग समझा जाएगा। ये पहला एक्सप्लेनेशन है, इसमें लिखा गया है। अब देखते हैं दूसरा एक्सप्लेनेशन सेकंड। इन सब क्लूजेस बी ऑफ क्लूजेस सेकंड, इन रेफरेंस ऑफ द हिंदू शैल बी construed as including a reference to a person professing the Sikh, Jain and Buddhist religion, and the reference to a Hindu religious institution shall be construed accordingly। इसमें लिखा गया है कि खंड 2 के उपखंड मतलब बी में
हिंदुओं के प्रति निर्देश या यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत सिख, जैन या बौद्ध धर्म के मानने वाले व्यक्ति के प्रति निर्देश हैं, और हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं के प्रति निर्देश या अर्थ लगाया जाएगा उसी के अनुसार। ओके, अब देखते हैं आर्टिकल 26 में क्या लिखा है हमारा। आर्टिकल 26 में लिखा गया फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, यानी कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। तो इसमें द सब्जेक्ट टू अ पब्लिक ऑर्डर, morality and health, every religious denominations or any section thereof shall have the rights। तो कौन से राइट होंगे, यानी कि लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय और उसके अनुभाग को। सबसे पहला है टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस, यानी कि धार्मिक और उसके लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का मतलब है राइट्स है। दूसरा मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन, इसमें लिखा है अपने धर्म के कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार है, यानी कि मैनेज करने का। तीसरा है टू ऑन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसमें लिखा गया है कि कोई भी मतलब एक्वायर हो या मूवेबल हो प्रॉपर्टी के अर्जन या स्वामित्व का अधिकार है। और डी वाला है टू एडमिनिस्टर सच अ प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, यानी कि ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार भी है, मतलब इस आर्टिकल 26 के अनुसार फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। ओके, अब देखते हैं आर्टिकल 27 में क्या लिखा गया है। आर्टिकल 27 के बारे में जानते हैं। अब देखिए आर्टिकल 27 में क्या लिखा गया है, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस ऑफ फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन के लिए टैक्सेस जो होते हैं उनके लिए जो पेमेंट है उसके लिए फ्रीडम, इसके बारे में इसमें बताया गया है। No person shall be compelled to pay any taxes, the proceeds of which are specifically appropriated in the payment of expenses for the promotion of maintenance of any particular religion or religious denomination। इसमें लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों से संदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आगम किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की वृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए विनिर्दिष्ट रूप से वियोजित किए गए हों, मतलब उनके पैसे लगे हों। ओके, और देखिए आर्टिकल 28 में क्या लिखा गया है इसे जानते हैं। फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट अ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इसमें बताया गया है कि कुछ शिक्षा संस्थाएं जो होती हैं उनमें धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना उपस्थित होने के बारे में फ्रीडम, उसकी जो फ्रीडम है उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो जानते हैं सबसे पहला, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शेल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन आउट ऑफ स्टेट फंड्स, यानी कि राजनीति से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। सेकंड बारे में देखते हैं इसमें क्या लिखा गया, नथिंग इन द क्लूजेस फर्स्ट शैल अप्लाई टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विच इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द स्टेट बट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर एनी एंडोमेंट और ट्रस्ट विच रिक्वायर्स दैट अ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी इम्पार्टेड इन सच अ इंस्टीट्यूशन। देखिए खंड जो पहला जो है इसकी कोई भी बात ऐसी शिक्षा संस्था को लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन राज्य करता है, किंतु जो किसी ऐसे विन्यास या न्याय के अधीन स्थापित हुई है जिसके अनुसार उस संस्था के धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है। ओके, और देखिए तीसरे वाले में क्या लिखा गया, तीसरे में लिखा गया, नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एट आउट ऑफ स्टेट फंड शैल बी रिक्वायर्ड टू टेक अ पार्ट एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दैट मे बी इम्पार्टेड इन सच अ इंस्टीट्यूशन और टू अटेंड एनी रिलीजियस वर्शिप्स that may be conducted in such an institution or in any premises attached thereto unless such a person or if such a person is a minor his guardian has given his consent thereto। देखिए राज्य से मान्यता प्राप्त या राजनीति से सहायता पाने वाली शिक्षा संस्था में उपस्थित होने वाली किसी भी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए या ऐसी संस्था में उससे संलग्न स्थान में की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए तब तक बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति ने यदि वह यानी कि वयस्क नहीं हो वे व्यक्ति और उसके संरक्षक ने यानी कि इसके लिए अपनी सहमति नहीं दे दी हो। ओके, तो ये था हमारा आर्टिकल 28। अभी इसके बाद जानेंगे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के बारे में। ओके, इसकी अगली वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में यहीं तक ही, धन्यवाद।